गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने डिस्कस करा था। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि जो वाइटल साइन है, कि हमने कल डिस्कस करा कि वाइटल साइन क्या होते हैं, कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं और उनका नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या है। अब देखो एक चीज़ आती है कि वेन वाइटल साइन असेस, एक वेन वाइटल साइन असेस, कि हम लोगों को वाइटल साइन कब कब असेस करने होते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले ऑन इनिशियल कांटेक्ट, ऑन इनिशियल कांटेक्ट, जब आपका पेशेंट के साथ इनिशियल कांटेक्ट हो रहा है। वो कांटेक्ट हो सकता है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आ रहा है, वो ओपीडी में आ रहा है, या आप होम विजिट करने गए हैं। जब पेशेंट के साथ इनिशियल कांटेक्ट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल कांटेक्ट, तब आपको वहां पे करना। देन दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट के इनिशियल कांटेक्ट, या कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, हॉस्पिटल स्टे, आईपीडी के अंदर पेशेंट है, तब उसका रेगुलर इंटरवल पे हम लोगों को टेम्परेचर चेक करना है। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तब भी हम लोग आप पेशेंट को वाइटल साइन चेक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ऑन द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जब हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, एट द टाइम ऑफ हेड टू टो एग्जामिनेशन आप वहां पे पेशेंट का जो है वाइटल साइन वहां पे असेस कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है जिसको कोई नॉन इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट विथ फीवर, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई नॉन इन्फेक्शन है, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, नॉन इन्फेक्शन है, तब हम लोग, या उसको फीवर है, तब हम लोग पेशेंट के अंदर 2 to 4 आवर्स से वाइटल साइन हम लोग वहां पे असेस करते हैं। तो अगर हमसे डायरेक्टली पूछे कि वाइटल साइन आप हम लोग कौन कौन सी कंडीशन के अंदर असेस करते हैं, पेशेंट के साथ इनिशियल कांटेक्ट के अंदर, हॉस्पिटल स्टे के टाइम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन, फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम, या नॉन इन्फेक्शन या फीवर के टाइम। अब देखो कल हमने वाइटल साइंस डिस्कस करे थे, अभी आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये वाइटल साइन के अंदर जो नॉर्मल पैरामीटर्स डिस्कस करे थे। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द टेम्परेचर। सबसे पहला वाइटल साइन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए डियर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की अगर हम लोग डिफाइन करें, तो टेम्परेचर को डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ हीट, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, मेंटेन बाय बॉडी। सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करें तो कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी। या दूसरा डेफिनेशन अगर हम लोग बोले कि इस टेम्परेचर की डेफिनेशन अगर हम लोग दूसरे वे में इसको डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। अगर टेम्परेचर की डेफिनेशन हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, या हम लोग बोल सकते हैं हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर। देखिए डियर, हीट जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो टर्म हम लोग काम में लेते हैं दैट इज द थर्मोजेनेसिस। उसके लिए जो टर्म हम लोग काम में लेते हैं दैट इज द थर्मोजेनेसिस। और हीट लॉस के लिए जो टर्म हम लोग काम में लेंगे दैट इज द थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस। देखो दोनों वर्ड को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है थर्मो और जेनेसिस। थर्मो का मतलब है हीट, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू, थर्मो का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? हीट, और लाइसिस का मतलब क्या होगा? ब्रेकडाउन। वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हीट का ब्रेकडाउन होगा और वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हीट का प्रोडक्शन होगा। दो मैकेनिज्म है, वन इज द हीट प्रोडक्शन एंड अनदर इज द हीट प्रोडक्शन होगा, एक अनदर होगा हीट लॉस। इसको हम लोग हीट प्रोडक्शन को हम लोग बोल सकते हैं थर्मोजेनेसिस, और हीट लॉस को हम लोग बोल सकते हैं थर्मोलाइसिस। तो अब उस कंडीशन के अंदर अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करें
इस टेम्परेचर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन के बाद में बनता है, सबसे पहले कि टेम्परेचर हम लोग असेस कहाँ से कर सकते हैं। देखो साइट्स यहाँ पे हो सकती है, ओरल हो सकता है, रेक्टम हो सकता है, वेजाइना हो सकती है, टिम्पेरिक मेम्ब्रेन हो सकती है, अलग अलग एक्सिला हो सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेंटीग्रेड के अंदर में बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक है हमारे पास साइट ओरल, दूसरा साइट है हमारे पास एक्सिला और एक साइट है हमारे पास रेक्टम। देखो हम लोग टेम्परेचर थर्मोमीटर की आगे बात करेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओरल, एक्सिला और रेक्टम, इनके अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है। देखो ओरल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड के अंदर आप बात करेंगे तो ये होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक्सिला का बात करेंगे तो एक्सिला का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा दैट इज द 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो ये होगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रेक्टम की बात करेंगे तो जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा दैट विल बी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड के अंदर हम लोग बात करेंगे तो दैट इज द 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है, जो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है वहां पे डिफरेंस 1 डिग्री का होगा। देखो ओरल और एक्सिला के अंदर जो ओरल से एक्सिला का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस होगा, और ओरल और रेक्टम के बीच में जो फ़ारेनहाइट के अंदर है वो 1 डिग्री मोर होगा देन टू दी ओरल। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये एक एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन डाला जाता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे इसके लिए परेशान होंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग टर्म बात करते हैं थर्मोजेनेसिस की। सबसे पहला हमारा टर्म आया था कि हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन को हमने बोला थर्मोजेनेसिस, वो ऐसी मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। हमारी बॉडी के अंदर कि थर्मोजेनेसिस का मतलब कि ऐसी कोई मैकेनिज्म जिसके थ्रू हीट का प्रोडक्शन होता है। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हम लोग जितना भी फूड पार्टिकल्स ले रहे उन फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद में हम लोगों को हीट या किलो कैलोरीज प्रोड्यूस होगी। अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई पर्सन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहा है, अगर कोई पर्सन 1 ग्राम प्रोटीन का कंजप्शन कर रहा है, अगर कोई पर्सन 1 ग्राम फैट का कंजप्शन कर रहा है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहा है दैट विल प्रोड्यूस दी 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी, एंड 1 ग्राम फैट विल प्रोड्यूस दी 9 किलो कैलोरी। अगर हमसे कोई पूछे कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में बात करें तो फैट विल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली डबल किलो कैलोरीज देन टू दी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करें कि अगर आप किसी पेशेंट ने कोई भी फूड लिया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहा है, चाहे वो प्रोटीन का कंजप्शन कर रहा है, चाहे वो फैट का कंजप्शन कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट विल प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन विल प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम फैट है दैट विल प्रोवाइड दी 9 किलो कैलोरी। बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा गया है 1 ग्राम फैट प्रोवाइड हाउ मच किलो कैलोरी। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज द स्पेसिफिक थर्मोजेनेसिस का दूसरा वे हो सकता है हमारे पास, दैट इज द SDA। SDA, what is SDA? SDA is the specific dynamic action। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन क्या होता है। देखो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन क्या है, एबिलिटी ऑफ फूड टू प्रोड्यूस हीट। देखो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि फूड की वो एबिलिटी जिसके थ्रू फूड हमारे पास यहाँ पे हीट जनरेट करता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, SDA। SDA इज द एबिलिटी ऑफ फूड टू प्रोड्यूस दी हीट। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस फूड की एबिलिटीज के अंदर, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो कार्बोहाइड्रेट किलो कैलोरीज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी। बट अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होता है वो होता है 4 to 6। दूसरा हम लोग बात करें प्रोटीन का, फैट का और मिक्स डाइट। देखो सबसे पहले हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होता है दैट इज द 5 to 6 होगा। देन अगर हम लोग फैट की बात करें तो फैट का अप्रोक्सीमेटली हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होगा 5 to 6% हमारे पास देखने को मिलेगा। जो मिक्स डाइट है उसका मैक्सिमम होता है दैट इज द 13%।
जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हमारे पास होगा 5 to 6%, प्रोटीन का लमसम होगा 5 to 6%, और जो फेट है, फेट का जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन है वो रिड्यूस होता है, और फेट का जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन है हम लोगों को रिड्यूस देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 3% हम लोगों को देखने को मिलता है। देन उसके बाद में हमारे पास देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन का स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 12% होता है। तो अगर मैक्सिमम पूछे तो मिक्स डाइट का होता है, फिर उसके बाद में प्रोटीन का होता है, फिर होता है कार्बोहाइड्रेट का, और लास्ट में किसका होता है, फेट का। बट अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसका होता है, दैट इज बाय द फेट। अब देखो नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर और कौन कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है। देखो एक्सरसाइज की वजह से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की वजह से हीट प्रोडक्शन हो सकता है। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन्स, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोन जैसे ओवुलेशन होगा, फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन होगा तब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई डिजीज कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन है, वहां पे भी हम लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पीछे का जो पोर्शन हमारा पार्ट फर्स्ट जिसको हम लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम लोग डाल देंगे, अगर आज की क्लास देख रहे हैं तो उसको पहले विजिट करें। थैंक यू सो